Hello students, welcome to my channel Smart Vidyarthi. In this video we will discuss all basic points of lines and angles. तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। मीन्स लाइन सेगमेंट जो है ये लाइन का एक पार्ट है जिसका टू एंड पॉइंट होता है, यानी डेफिनाइट लेंथ ए बी जो है उसका लेंथ हम मेजर कर सकते हैं और लाइन सेगमेंट का टू एंड पॉइंट होता है। हियर इन द अबव पिक्चर ए बी इज ए लाइन सेगमेंट वेयर ए एंड बी आर टू एंड पॉइंट्स। ठीक है। सेकेंड में जो आता है वो हमारा रे होता है। रे का डेफिनेशन क्या होता है? इन ज्योमेट्री ए रे कैन बी डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ लाइन। ज्योमेट्री में रे को डिफाइन क्या कर रखा है? इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन व्हिच हैज ए फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है बट नो एंड पॉइंट्स। मीन्स इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इट कैन एक्सटेंड infinitely in one direction. It can extend infinitely in one direction. ये किसी भी एक डायरेक्शन में इन्फानाइट लेंथ तक इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे हमने दो रेज ले रखा है, एक है ए बी रे एंड दूसरा है बी ए रे। ए बी रे मीन्स ए जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड बी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे बी ए रे मीन्स बी जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड ए के डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है। ए बी इट मीन्स ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ए जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, बी का ऊपर आरो हेड है तो बी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है। एंड ये बी ए, ये जो है बी ए का ऊपर आरो हेड है तो बी इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है। फिर आता है लाइन। व्हाट इज ए लाइन? ए लाइन कैन बी डिफाइंड एज ए स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बोल रहा है लाइन कैन बी डिफाइंड एज ए स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट्स। लाइन जो है वो सेट ऑफ पॉइंट्स है, यानी हमारा जो पॉइंट्स है उनका एक सेट है जो कि एक्सटेंड करता है इन बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है। इट हैज नो एंड पॉइंट्स इन बोथ डायरेक्शन। लाइन जो है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इट हैज नो थिकनेस, उसका थिकनेस भी नहीं होता है। लाइन इज ए वन डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर। लाइन जो है वो एक वन डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर है। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में। इन ज्योमेट्री बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ लाइंस आर देयर। ज्योमेट्री में हमारा 4 टाइप्स ऑफ लाइंस होते हैं। एक है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस, दूसरा जो है वो है हमारा वर्टिकल लाइंस, तीसरा जो है हमारा पैरेलल लाइंस एंड लास्ट में जो आता है वो हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। जो पहला है हमारा वो है हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस मीन्स द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स कोऑर्डिनेट in a coordinate plane is known as horizontal lines. मीन्स अगर एक कोऑर्डिनेट प्लेन हो, यानी ग्राफ में जो लाइन हमारा एक्स कोऑर्डिनेट के साथ पैरेलल होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और यू कैन सिंपली से दैट व्हेन ए लाइन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन ए लाइन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब एक लाइन लेफ्ट से राइट को मूव होता है इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। एक स्ट्रेट डायरेक्शन यानी सीधे डायरेक्शन में लेफ्ट से राइट तक मूव करता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है।
और यू कैन ऑल्सो से दैट ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज पैरेलल टू द हॉराइजन। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो है हमारा वर्टिकल लाइंस, यानी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और इज परपेंडिकुलर, जो कि वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है और इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन, जो कि परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर हम ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, वो जो एंगल में इंटरसेक्ट करेगा उसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 90 डिग्री, और वो एंगल 90 डिग्री होगा। किसके साथ 90 डिग्री करता है, एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री करता है। और सिंपली यू कैन से दैट व्हेन ए लाइन रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब एक लाइन टॉप से बॉटम को ड्रॉ किया जाता है इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन, एक सीधे डायरेक्शन में और सीधे दिशा में टॉप से बॉटम तक ड्रॉ किया जाता है, इज कॉल्ड ए वर्टिकल लाइन। उसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स दैट इज पैरेलल लाइन्स फॉर दिस चैप्टर। पैरेलल लाइन क्या होता है इन ज्योमेट्री? पैरेलल लाइन्स आर लाइन्स व्हिच डू नॉट मीट, दैट इज two straight lines in a plane that do not intersect at any point are called parallel lines. Parallel lines वो होते हैं जो लाइंस कभी एक दूसरे से मीट नहीं करते, यानी उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, ये जो पैरेलल लाइंस होते हैं वो क्या होता है, वो लाइन होते हैं जो कि कभी एक दूसरे से मीट नहीं करते, यानी इंटरसेक्ट नहीं करते, एंड उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ए बी एक लाइन है एंड सी डी एक लाइन है, ये दोनों अगर पैरेलल होंगे तो एनी पॉइंट जहाँ से भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे उनका लेंथ जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे इसका लेंथ जितना होगा इसका लेंथ भी उतना ही होगा। यहाँ पे भी अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका भी लेंथ सेम ही होगा। ठीक है, इफ पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज पी क्यू पैरेलल आर एस। ये जो साइन है ये पैरेलल लाइन का साइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस मीन्स व्हेन टू लाइंस मीट और इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री और एट ए राइट एंगल, देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स जब दो लाइंस ईच अदर को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट ए राइट एंगल यानी 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करते हैं, देन जो लाइन होते हैं वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बी जो लाइन है वो सी डी को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करता है, देन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। उसको हम लिखते हैं ए बी इज परपेंडिकुलर सी डी। ये जो है ये आपका परपेंडिकुलर साइन है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। कोलिनियर पॉइंट्स आर पॉइंट्स दैट ऑल लाई इन द सेम लाइन। ये वो पॉइंट होते हैं जो कि एक ही लाइन के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, कोलिनियर जो कि दो वर्ड का सम है वो है कॉल मीन्स टुगेदर प्लस लिनियर मीन्स लाइन। कोलिनियर टुगेदर हो गया क्या, कोलिनियर मीन्स पॉइंट्स टुगेदर ऑन ए लाइन। ये जो पॉइंट्स होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं। ठीक है, वो क्लोज हो सकते हैं, डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, उनका बीच का जो दूरी है वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सब के सब पॉइंट्स जो है वो हमारा एक ही लाइन के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। यहाँ पे जो ए बी सी पी पॉइंट्स है वो सभी के सभी कोलिनियर पॉइंट्स है, क्योंकि
वो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में, यानी जो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर नहीं है का मतलब क्या है, जो पॉइंट्स विच आर नॉट इन ए सिंगल लाइन और एक सिंगल लाइन के ऊपर नहीं हो। तो इन दिस डायग्राम और इन दिस पिक्चर पी क्यू आर एस टी यू आर ऑल नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है वो एक सिंगल लाइन पे सिचुएटेड नहीं है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद जो है वो है हमारा एंगल। ठीक है, एंगल का डेफिनेशन क्या है, इन ज्योमेट्री एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज ए फिगर फॉर्म बाय टू रेज मीटिंग एट ए कॉमन एंड पॉइंट। ये बोल रहा है जब दो रेज एक कॉमन एंड पॉइंट में मीट करते हैं तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर क्रिएट होता है उसको हम एंगल बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो दो रे हैं ओ ए है एंड ओ बी है, एक कॉमन एंड पॉइंट यानी ओ पे मीट कर रहे हैं, जो ज्योमेट्रिकल फिगर क्रिएट हो रहा है ये, उसको हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, एंगल का जो साइन है वो क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये होता है एंगल का साइन। तो ये जो एंगल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए ओ बी। एंगल का जो कॉमन एंड पॉइंट है यानी वर्टेक्स जो है वो हमारा बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए ओ बी एंगल, और उसको हम बोल सकते हैं एंगल बी ओ ए। ठीक है, एंगल का टू पार्ट्स होता है, एक होता है क्या, उसका साइड होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है क्या, वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है उसका ए ओ बी एंगल है, उसका जो साइड है वो है ओ ए एंड ओ बी। ये जो ओ पॉइंट है उसका वर्टेक्स है। ये जो साइड वाला साइड को उसको आर्म भी कहते हैं। ठीक है, एंगल जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल में, और उसको मेजर करते हैं डिग्रीज में यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर। हम प्रोट्रैक्टर के हेल्प में उसको मेजर करते हैं, और उनका जो यूनिट है एंगल का वो है क्या, डिग्री। 90 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट जो एंगल है वो 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एक्यूट एंगल्स, सेकेंड वन इज राइट एंगल, थर्ड वन इज योर ऑब्ट्यूस एंगल, उसके बाद स्ट्रेट एंगल आता है, उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, उसके बाद आता है आपका कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो फास्ट डिस्कस करते हैं एक्यूट एंगल के बारे में। ये सभी तो आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, फिर भी डिस्कस करते हैं क्योंकि ये 9th क्लास में भी है, रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, ये जो एक्यूट एंगल है ये क्या होता है, जिसका वैल्यू हमारा 0 से ज़्यादा होता है लेकिन 90 डिग्री से कम, यानी 0 से 90 के बीच में वैरी करता है। डेफिनेशन क्या बोलता है, एन एंगल इज सेड टू बी ए एक्यूट एंगल इफ इट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 89 डिग्री, 70 डिग्री। हर वो एंगल जो मेजर करेगा कितना, 0 से 90 के बीच में वेरी करता है, यानी 0 से ज़्यादा होगा और 90 से छोटा होगा, वह सब एंगल हमारा एक्यूट एंगल होंगे। उसके बाद जो है वो है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जो कि परफेक्टली 90 डिग्री होता है, यानी द एंगल व्हिच इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। द एंगल जो एंगल का वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ये एंगल होते हैं जो कि वैरी करता है 90 से 180 तक, यानी जो एंगल का वैल्यू हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, जो ऑब्ट्यूस एंगल को एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 95 डिग्री, 120,
150, 135 डिग्री, ये सब के सब हमारे ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, क्योंकि उनका जो वैल्यू है वो 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट एंगल जिसका वैल्यू एग्जैक्टली 180 डिग्री का हो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे जो पिक्चर दे रखा है AOB एंगल, उसका जो वैल्यू है एग्जैक्टली 180 डिग्री है एंड उसका जो साइड से यानी आर्म से वो अपोजिट दिशा में है, यानी OA एंड OB जो है वो एक दूसरे के अपोजिट दिशा में है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? ए स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल हुज वर्टेक्स पॉइंट हैज ए वैल्यू ऑफ 180 डिग्री, यानी इसका जो वैल्यू है एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। हुज साइड्स लाई इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द वर्टेक्स, जिसका साइड जो है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, किसका? वर्टेक्स का अपोजिट डायरेक्शन में। स्ट्रेट एंगल है उसको हम फ्लैट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कैन ऑल्सो बी फॉर्म बाय जॉइनिंग टू राइट एंगल्स। हम दो राइट एंगल को अगर ज्वाइन करेंगे वो भी एक स्ट्रेट एंगल होगा, क्योंकि इसका वैल्यू जो है 90 डिग्री है एंड इसका वैल्यू जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा? 90 + 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी जब हम दो राइट एंगल को ज्वाइन करते हैं वो भी एक स्ट्रेट एंगल फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एंगल है वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, यानी द रिफ्लेक्स एंगल इज द लार्जर एंगल। ये जो एंगल है वो बड़ा होता है, यानी 180 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है, जो जिसका वैल्यू 180 से 360 तक वैरी करता है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज इट इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू जो है वो हमारा 180 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। ये वाला जो पार्ट है ये अगर 60 डिग्री है उसका रिफ्लेक्स एंगल कितना हो गया? 300 डिग्री। ये जो वैल्यू है हमारा 180 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। और भी एग्जांपल लेते हैं। ये 270 डिग्री ले रखा है, 300 है, 190 डिग्री है, ये सभी के सभी हमारा रिफ्लेक्स एंगल के अंदर ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो है हमारा कंप्लीट एंगल, यानी ये कंप्लीट सर्कल जिसका वैल्यू जो है हमारा 360 डिग्री। ठीक है, उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं और फुल एंगल भी बोलते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 360 डिग्री इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल और ए फुल सर्कल। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है उसका जो वैल्यू मेजर करता है वो हमारा 360 डिग्री का होता है। उसके बाद जो आता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स मीन्स ये पेयर ऑफ एंगल्स जिसका सम क्या होता है? जिसका सम हमारा 90 डिग्री होता है। अगर ए एंड बी दो एंगल्स हो, ए एंड बी दो एंगल से अगर उनका सम यानी उसका वैल्यू जो अगर ऐड करेंगे वो 90 डिग्री होता है तो ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। तो डेफिनेशन क्या बोलता है? टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स इफ द सम ऑफ देयर डिग्री मेजरमेंट्स इक्वल टू 90 डिग्री। अगर उनका डिग्री मेजर का सम जो है वो 90 डिग्री होगा तो ये जो दो एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारा कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर ए 30 डिग्री है उसका कॉम्प्लीमेंटरी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि अगर 30 में हम 60 ऐड करेंगे वो हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंटरी जो है वो हमारा 60 डिग्री होगा। अगर 45 डिग्री ले तो 45 में कितना ऐड करेंगे? 45 ऐड करेंगे तो होगा 90 डिग्री। तो 45 जो है उसका कॉम्प्लीमेंटरी एंगल वो खुद ही है, यानी 45 डिग्री है। अगर 50 डिग्री ले
तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि हम 50 और 40 को ऐड करेंगे तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, सम 90 डिग्री होता है। उसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, अगर दो एंगल्स है और उनका सम हमारा 180 डिग्री है तो दो एंगल्स ईच अदर का सप्लीमेंट्री है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 60 डिग्री एंड 120 डिग्री के बारे में बात करूं तो इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये दोनों जो है वो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। ठीक है, अगर 150 डिग्री एंड 30 डिग्री के बात करूं तो ये दोनों का सम जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री, देन 150 इज द सप्लीमेंट्री ऑफ 30 डिग्री। और आप ये भी बोल सकते हैं 30 डिग्री इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 150 डिग्री, क्योंकि इनका जो सम है वो हमारा 180 डिग्री होता है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ देयर डिग्री मेजरमेंट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, टू एंगल्स आर एडजेसेंट व्हेन दे हैव ए कॉमन साइड। हम दो एंगल को एडजेसेंट एंगल तब बोलेंगे जब उसका एक कॉमन साइड हो एंड ए कॉमन वर्टेक्स हो एंड दे डोंट ओवरलैप ईच अदर एंड एक दूसरे के ऊपर नहीं आते होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो पिक्चर ले रखा है, यहाँ पे ए ओ बी एंड बी ओ सी ये एंगल एंड ये जो एंगल है वो हमारा क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया, क्योंकि उनका एक कॉमन वर्टेक्स है जो कि ओ है एंड एक कॉमन साइड है जो कि ओ बी है। ठीक है, तो ए ओ बी एंड बी ओ सी जो है वो है क्या, हमारा एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि उनका एक कॉमन वर्टेक्स है एंड एक कॉमन साइड है एंड वो दोनों ईच अदर के ऊपर नहीं आते, यानी ओवरलैप नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू linear pair of angles। linear pair means two, linear means straight line। अगर दो एंगल हो जो कि हमारे स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो और पेयर हो एंड एडजेसेंट हो। ठीक है, यहाँ पे AC एक स्ट्रेट लाइन है, उसको जो इंटरसेक्ट करता है OB एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, जो एंगल फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, AOB एंगल एंड BOC एंगल होते हैं। उनका जो वर्टेक्स है वो एक है, कॉमन वर्टेक्स है एंड ए कॉमन साइड है। ठीक है, एंड ये दोनों ही एंगल हमारा क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया, AOB एंड BOC। देन AOB एंड BOC आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट। यहाँ पे जो लाइंस है वो एक सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी O पॉइंट में दो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, AOB एंड BOC। तो AOB एंड BOC जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो ये जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं वो ईच अदर का सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी ये जो दो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है कितना डिग्री, 180 डिग्री। यानी ये जो AOB है प्लस BOC है ये हर टाइम 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आते हैं। मीन्स ये जो AOB है, AOB प्लस BOC ये कंप्लीट स्ट्रेट एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम उसको ऐड करेंगे तो एक स्ट्रेट एंगल हो गया, यानी AOC होगा। तो AOC जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है जिसका हमारा डिग्री वैल्यू है और डिग्री मेजरमेंट 180 डिग्री है। ठीक है, तो हमारा ये जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब फॉर्मेशन होते हैं, जब टू लाइंस क्रॉस्ड ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट। जब दो लाइंस ईच अदर को इंटरसेक्ट करते हैं एट ए सिंगल पॉइंट। इन दिस डायग्राम AB एंड CD आर टू लाइंस, AB एंड CD टू लाइंस है, वो ईच अदर को क्रॉस करते हैं एट O।
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो फॉर्मेशन है वो हो जाएगा क्या, AOC का वर्टिकली अपोजिट मीन्स सामने वाला एंगल कौन है, तो ये AOC का सामने वाले कौन है ना, BOD। तो AOC का जो अपोजिट साइड में है उसको हम AOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कर बोलेंगे। तो AOC का वर्टिकली अपोजिट जो है वो हो गया BOD एंड AOD ये वाला एंगल का वर्टिकली अपोजिट माने सामने वाला एंगल जो है वो हो जाएगा क्या, हमारा AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल दैट इज BOC। ठीक है, AOD का जो वर्टिकली अपोजिट है वो है BOC एंड AOC का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो है हमारा BOD। तो जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म करते हैं, यानी दो पेयर वर्टिकली अपोजिट फॉर्म होते हैं और वो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका जो डिग्री मेजरमेंट होता है वो इक्वल होता है। यानी AOC का वैल्यू, AOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, BOD है, तो AOC का जो वैल्यू है वो BOD के साथ इक्वल होगा एंड AOD का जो वैल्यू है और डिग्री है ये BOC के साथ इक्वल होगा, क्योंकि AOD एंड BOC आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये जो BOC है वो भी 60 डिग्री होगा, अगर ये 120 डिग्री है तो ये वाला भी 120 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर दोज द which have matching corners। ठीक है, the angles in matching corners are called corresponding angles। एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो फिगर दे रखा है A का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो है क्या E एंड C का जो है वो है G, B का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो होगा क्या F एंड D का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो है H। इन दिस एग्जाम्पल the given corresponding pair of angles are क्या A and E, A E का corresponding है, B and F, B F का है, C जो है G का corresponding एंगल है, D जो है H का corresponding एंगल है। अगर ये जो corresponding एंगल से पैरेलल लाइन का केस होता है तो ये जो corresponding एंगल्स होते हैं ये इक्वल होता है। अगर ये जो है ये एक लाइन P ले लो एंड इसको Q ले लो, ये लाइन को, एंड ये जो है R है। ठीक है, P अगर P इज पैरेलल टू Q एंड R इट्स ट्रांसवर्सल, तो इस केस में क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो ईच अदर से इक्वल होंगे। यानी A का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल E है तो अगर ये पैरेलल लाइन हो गए तो A एंड E आर इक्वल, B एंड F इज इक्वल, C G से इक्वल होगा एंड D जो है वो H के साथ इक्वल होगा। ये तभी मुमकिन है जब P एंड Q जो है वो पैरेलल हो लाइन होंगे। ठीक है, जनरल लाइन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, बट इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट यानी ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में एंगल होंगे, इंटीरियर यानी जो लाइन है उनका भीतर होंगे। ठीक है, ये जो लाइन सपोज ये P लाइन है एंड ये जो लाइन है वो Q लाइन से। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट यानी ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में, अगर एक एंगल इस साइड होगा तो दूसरा जो है वो अनदर साइड में होगा। ठीक है, इंटीरियर मीन्स भीतर, ये जो लाइन है वो लाइन के बीच में होगा। तो ये जो C का अल्टरनेट एंगल है वो है क्या F है एंड D का जो है वो है क्या आपका E है। तो C इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ F एंड D इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ E। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन क्या बोलता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ए पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द इंटीरियर साइड ऑफ ईच ऑफ दोज टू लाइन्स बट ऑन ऑपोजिट ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये जो एंगल्स होते हैं वो पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, ये टू लाइन के बीच में होते हैं, यानी अंदर होते हैं, लेकिन ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में होते हैं। ठीक है,
जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमारा पैरेलल लाइन के केस में इक्वल होते हैं। यानी अगर P इज पैरेलल टू Q है तो क्या हो जाएगा, ये जो C है ये F के साथ इक्वल होगा एंड ये जो D है वो आपका E के साथ इक्वल होगा। तो C का वैल्यू अगर 60 डिग्री होगा तो यहाँ पे F का एंगल भी 60 डिग्री होगा। अगर D जो है वह 120 डिग्री है तो ये जो E होगा 120 डिग्री होगा। ये ओनली पॉसिबल है जब P इज पैरेलल टू Q हो, अदरवाइज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सेम। ठीक है, फाइनली इट इज द लास्ट पार्ट, दैट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? Alternate exterior angles are a pair of angles on the outer side of each of those two lines but on opposite side of the transversal। क्या बोलता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो हमारा इनर पार्ट में होता है, यानी अंदर के पार्ट में होता है, एंड बोथ साइड में होता है। किसका? ट्रांसवर्सल का अपोजिट साइड में होता है। लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल है वो ट्रांसवर्सल का अपोजिट साइड में होता है, लेकिन वो जो एंगल है वो हमारा जो लाइन है उनके बाहर होता है, बीच का रीजन जो है यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, एक्सटीरियर पार्ट में होता है। यानी अगर ए का यहाँ पे जो ले रखा है डायग्राम, यहाँ पे जो ए एंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एच होगा, एंड बी जो है उसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? जी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही रूल है, अगर ये पैरेलल लाइन हो जाएंगे तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है वो सेम हो जाएगा, यानी A इज इक्वल टू एच हो जाएगा एंड B इक्वल टू जी हो जाएगा। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ लाइन्स आर पैरेलल। जब वो लाइन पैरेलल होंगे तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, नॉर्मल केस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, लेकिन जब लाइन्स पैरेलल होंगे तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, मीन्स A इज इक्वल टू एच एंड B जो है वो आपका G के साथ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको ये वीडियो एंड कॉन्सेप्ट्स पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टिल एंड।